हेडिंग डालते हैं साइफन, SIPHON। साइफन इज अ ट्यूब, एक ऐसा अरेंजमेंट जो किसी कंटेनर से पानी को पहले ऊपर उठाता है और फिर नीचे गिरा देता है ना, ऊपर उठाकर नीचे निकालने के लिए। साइफन मतलब हम लोग कई बार प्रैक्टिकली इसको यूज़ भी करते हैं। जैसे क्या होता था कि पहले एक फिनोमेना बड़ा कॉमन था। लोग अपने स्कूटर में एक पतला सा ट्यूब रखा करते थे ना, थिन सा ट्यूब, लंबा सा, फ्लेक्सिबल टाइप का। क्यों रखते थे? सब लोग नहीं, है ना, जिनकी गाड़ी में अक्सर पेट्रोल ख़त्म हो जाया करता था, वो एक ट्यूब रखा करते थे कि अगर किसी से कभी बीच रास्ते में कभी पेट्रोल ख़त्म हो गया तो दूसरे से अगर पेट्रोल लेना हो, ठीक है, उसके लिए उसमें करते क्या थे कि वो पेट्रोल वाला जो होल रहता है, ट्यूब का एक एंड ऐसा मान लो, ये समझ लो ये होल हो गया, ये अंदर पेट्रोल टैंक है, पाइप का एक एंड यहाँ से ऐसे डाला गया और दूसरा एंड ऐसे बाहर है, ठीक है। जितना तक पेट्रोल है उतने तक इसमें लिक्विड चढ़ा हुआ होगा। फिर क्या करते थे, यहाँ दूसरे साइड से मुंह लगाकर यहाँ से एयर को खींच के बाहर निकालते थे। ये पूरे में एयर है, यहाँ मुंह लगाकर एयर को सक किया जाता था और एयर जैसे जैसे एयर सक करते थे ये पेट्रोल ऊपर चढ़ता था, ऊपर चढ़ के यहाँ से फ्लो चालू हो गया, खींच के जस्ट फ्लो चालू करा के छोड़ दिया जाता था। पाइप निकाल दिए, एक बार फ्लो चालू हो गया तो उसके बाद ये फ्लो चलते रहेगा। तो ये ऐसे ऐसे जाके ये, क्योंकि पेट्रोल टैंक में तुम कोई ग्लास और कटोरी डालकर तो निकाल नहीं पाओगे, है ना, ये तरीका होता था पेट्रोल निकालने का। इस अरेंजमेंट को, ये वाला जो है, इसको हम लोग साइफन बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो, एकदम आसानी से हो जाएगा। एक कंटेनर में पानी ले लो, ट्यूब का एक एंड डालो, दूसरे एंड से खींच के फ्लो चालू करा के छोड़ दो, चलता रहेगा। बस ये वाला एंड जो है इस वाले एंड से नीचे होना चाहिए, मतलब जो लेवल है उससे नीचे होना चाहिए ये। अभी कैलकुलेशन भी देखेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा। तो ये काम बड़ा ट्रिकी हुआ करता था, ठीक है ना। तुम पानी से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पहले लोग जब पेट्रोल निकालना होता था तो भाई अगर तुम थोड़ा सा कम खींचे, मान लो यहाँ तक पेट्रोल आया, यहाँ तक एयर है, यहाँ तक आ गया और तुम छोड़ दिए तो ये वापस लौट जाएगा। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा खींच लिए तो पेट्रोल मुंह में आ जाएगा। तो मतलब ऐसे खींचना होता था कि बस फ्लो चालू भी हो जाए और मुंह में पेट्रोल ना आए, तो बहुत ट्रिकी काम होता था। पानी से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पानी आ भी जाएगा तो क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो साइफन। इसका कैलकुलेशन हम लोग करके देखते हैं। हम लोग से जो पूछा जा सकता है इसके बारे में, ये कंटेनर हो गया, इस साइफन में फ्लो चालू हो चुका है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं। ये जो लिक्विड का लेवल है, यहाँ से ये हाइट सपोज h1 है और ये नीचे h2 है। कुछ पॉइंट्स हम इसमें मार्क कर देते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया 1,
ये अंदर पॉइंट हो गया 2, यहाँ कोई पॉइंट हो गया 3, इस पॉइंट को ले लेते हैं 4, यहाँ कोई 0.5 और यहाँ पर जो पॉइंट है ये 0.6। ऐसे कुछ रैंडमली पॉइंट्स मार्क कर दिए। यहाँ से v स्पीड से लिक्विड बाहर निकल रहा है। अब इस साइफन को देखकर हम लोग क्या क्या बात बता सकते हैं, पहले वो देखते हैं। 0.1 और 0.6 एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर है, तो 0.1 और 0.6 का प्रेशर P0 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद 0.2, अच्छा यहाँ पर भी वो चीज़ है कि जो साइफन ट्यूब जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेनर के क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम है ना, ट्यूब छोटे क्रॉस सेक्शन का है। हाँ, 2, 3, 4, 5, 6 सब जगह लिक्विड का स्पीड सेम रहेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। एरिया सेम है हर जगह, एरिया सेम है तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, तो V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V4 इज इक्वल्स टू V5 इज इक्वल्स टू V6 इक्वल टू V। इस स्पीड से बाहर आ रहा है। V1 जो है दिस इज मच ग्रेटर देन V2। ये जो कंटेनर का जो सरफेस का वेलोसिटी होगा ये 2 या 3 या 4 इन सब के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा। ये सब कुछ बात है जो हम लोग डायरेक्टली देखकर बता पा रहे हैं। अब क्या 1 और 2 का प्रेशर सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम लिक्विड में है? नहीं, प्रेशर सेम नहीं होगा। ये बात स्टैटिक्स में होता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होना चाहिए। यहाँ पर डायनेमिक्स का बात चल रहा है। डायनेमिक्स में ये बात वैलिड नहीं है, यहाँ और यहाँ वेलोसिटी भी अलग अलग है, तो वो स्टैटिक्स वाला बात है। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि ये V कितना है। तो हम 1 और 6 पर बर्नौलीज अप्लाई कर रहे हैं। बर्नौलीज एट 1 एंड 6। 1 का प्रेशर P0, इसी को हम रेफरेंस लेवल माने हैं, तो ρgh 0। इसका वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, हाफ रो V1 स्क्वायर 0। यहाँ का प्रेशर P0, ये रेफरेंस लेवल से H2 हाइट नीचे है तो माइनस ρgh2, और वहाँ का वेलोसिटी V, तो हाफ रो प्लस हाफ रो V स्क्वायर। P0 कैंसिल, हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू ρgh/2, H कैंसिल और V का वैल्यू आ गया √2gh2। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जैसा फॉर्मूला आ गया √2gh, और H क्या है, बिल्कुल वही देखो, ये फ्री सरफेस है ना, फ्री सरफेस से कितना नीचे होल है, H2 हाइट नीचे होल है, तो एग्जैक्टली वही आया है √2gh2 के बराबर। ठीक है, तो साइफन का वेलोसिटी पता चल गया। अब ऐसे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स को कंपेयर करके देखते हैं क्या सिचुएशन है। क्या 1 और 2 का प्रेशर सेम है? लेट्स चेक। बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ कहाँ? एट 1 एंड 2। तो 1 का प्रेशर P0, ρgh का वैल्यू 0, हाफ रो V स्क्वायर का वैल्यू 0। 2 का प्रेशर पता नहीं P2, ρgh का वैल्यू 0 लेकिन हाफ रो V स्क्वायर तो है। सो P2 इज इक्वल्स टू P0 माइनस हाफ रो V स्क्वायर। तो इससे पता चल गया कि P2 इज लेस देन P1। P1 तो P0 प्रेशर पे है। तो इस तरीके से अगर तुमको कहीं भी 2 पॉइंट पे कंपेयर करना है, स्पीड तो अपने को पता चली गया, किसी भी 2 पॉइंट का प्रेशर वगैरह कुछ भी कंपेयर करना है तो हम लोग वहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करके देख लेंगे कि क्या सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, अब क्या H1 H2 पर कोई कंडीशन है?
या ये हाइट कितना भी हो सकता है, कितना भी ऊपर जाकर साइफन ले आए, है ना, ये यहाँ तक लेके गए और ऊपर ले जाएंगे तो H1 और बढ़ जाएगा। इज देयर एनी लिमिट फॉर H1 एंड H2? हाँ, लिमिट तो है। समझो, सबसे पहला बात, H2 पर लिमिट जो है, साइफन के वर्किंग का कंडीशन है ना, साइफन कब वर्क करेगा। कंडीशंस फॉर वर्किंग ऑफ अ साइफन। तो ये जो साइफन है, इसमें सबसे पहला बात तो ये है कि H2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये H2 जो है, इसका वैल्यू कुछ होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि तुम होल यहां पे कर दिए, ये है ही नहीं। H2 इसके नीचे का हाइट, तो ये होल यहां कर दिए तो फिर ये साइफन वर्क नहीं कर सकता। ये एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि पानी यहां से यहां पहुंचेगा तो पानी का कुछ हाइट, यहां से यहां जाने में हाइट भी बढ़ गया, और पानी किसी वेलोसिटी से निकल रहा है तो यहां से यहां जाने में पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गया और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गया। पॉसिबल ही नहीं है। अभी क्या होता है, जब यहां से यहां पहुंचा, इस स्पीड से पानी निकल रहा है, अपने आप चल रहा है ये, तो ये काइनेटिक एनर्जी, पानी के पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्यों? यहां से यहां तक जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो होल है ना इसका, ये फ्री सरफेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, फ्री सरफेस से कुछ नीचे होना चाहिए, तभी साइफन वर्क कर पाएगा। ऐसा नहीं कि तुम यहां नल लगा दिए और ऐसे पानी चढ़ के अपने आप यहां से गिर रहा है, नहीं, रेफरेंस लेवल के नीचे। एक तो ये कंडीशन हो गया, H2 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या H1 पर कोई कंडीशन है? हाँ, H1 पर भी कंडीशन है। इस कंडीशन को समझने के लिए हम 4 और 6 पर बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। बर्नौलीज एट 4 एंड 6, तो वहां का प्रेशर हो गया P4 प्लस रेफरेंस लेवल से हाइट H1 है तो रो जी H1 प्लस 4 का वेलोसिटी V है तो हाफ रो V स्क्वायर। 6 के लिए लिखेंगे तो P0, ये रेफरेंस लेवल से H2 हाइट नीचे है तो माइनस रो जी H2 एंड प्लस हाफ रो V स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, हाफ रो V स्क्वायर। P4 इज इक्वल्स टू P0, ये इधर चला जाएगा तो माइनस रो जी H1 प्लस H2। अभी जो 4 पॉइंट का प्रेशर है, किसी भी पॉइंट का प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मिनिमम सिचुएशन में वो 0 हो सकता है। तो P4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब P0 माइनस रो जी H1 प्लस H2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो H1 प्लस H2 इज लेस देन इक्वल टू P0 बाई रो जी। तो H1 प्लस H2 का जो मैक्सिमम पॉसिबल, ये जो पूरा लेंथ मिलाकर मैक्सिमम हो सकता है, दिस इज P0 बाई रो जी। इससे ज़्यादा हुआ तो साइफन वर्क नहीं करेगा। तो कंडीशन नंबर 2 यहां पर आ गया। H1 प्लस H2 मैक्सिमम इज P0 बाई रो जी। तो ये इसका पानी बाहर निकलने का स्पीड, ये साइफन के वर्किंग का कंडीशन। और अब कहीं भी तुमसे कुछ भी कंपेयर कराता है ना, प्रेशर वगैरह का बात कर देता है किसी 2 पॉइंट पर, तो एकदम आराम से वहाँ बर्नौलीज लगाकर और देख लो कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना फ्लूइड डायनेमिक्स कंप्लीट होता है। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, तो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, देन विस्कोसिटी एंड देन इलास्टिसिटी। ठीक है।